डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। ऐसे 10 पॉइंट्स जो उनके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। इन 10 पॉइंट्स को आप अपने नेगेटिव ट्रेड्स भी मान सकते हैं और आलोचना ना समझकर इन पर थोड़ा काम करेंगे और थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में और सकारात्मकता आ जाए इन चीज़ों पर काम करके। एक व्यक्ति के जीवन में लग्न और राशि दोनों का ही महत्व होता है। तो यदि आपका लग्न कन्या है तो भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं वह राशि भी बताऊंगा जिनसे आपको दुख मिलता है या मिल सकता है, जिनसे आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। जीवन का वह समय जो कठिन होता है या हो सकता है, और इसके साथ ही एक उपाय जो आप निरंतर कर सकते हैं जिसके करने से जीवन में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। तो शुरुआत करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। सबसे पहला पॉइंट जो आपके दुख का कारण बनता है वो ये है कि इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं लेकिन मुश्किल समय को हैंडल नहीं कर पाते। कोई चैलेंजिंग, कोई प्रेशर सिचुएशन आ जाती है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते और उस समय में इनकी बुद्धिमत्ता धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि बुद्ध की राशि है तो इंटेलिजेंस होना, बुद्धिमत्ता होना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन प्रेशर सिचुएशन को ये लोग हैंडल नहीं कर पाते। जैसा कहते हैं कि एक प्रेशर सिचुएशन में व्यक्ति क्रैक कर जाता है, वैसा ही इनके साथ होता है। हर चीज़ आती होगी, हर चीज़ की नॉलेज होगी, लेकिन जब चैलेंज कोई आ गया, कोई प्रेशर वाली सिचुएशन आ गई, वहाँ पे ये अपने पोटेंशियल का, अपने स्किल्स का उपयोग ढंग से नहीं कर पाते और उस प्रेशर सिचुएशन का शिकार बन जाते हैं। इसलिए कई बार ये जीवन में कुछ अच्छा अचीव करने से रुक जाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि आज के जीवन में वही व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है जो मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, जिसकी इन लोगों में थोड़ी सी कमी रहती है। बहुत पैनिक कर जाते हैं ये यदि कोई भी सिचुएशन इनके विपरीत चली जाती है, स्पेशली यदि अचानक से कुछ होता है, स्पॉन्टेनियस कुछ होता है नेगेटिव, तो ये उसको हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट, ये फ्यूचर के बारे में बहुत प्लानिंग करते हैं, दुनिया भर की प्लानिंग करते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पूरी प्लानिंग करके रखते हैं, लेकिन वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट बहुत जगह नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं कर पाते, लेकिन अधिकतम जगहों पर इनकी जो प्लानिंग है वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। इसके कारण जो एक अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, बुद्धिमान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्किलफुल होते हैं, लेकिन इतनी प्लानिंग कर लेते हैं, इतनी प्लानिंग कर लेते हैं कि उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन पर ये ध्यान नहीं देते और इसके कारण जो अचीवमेंट्स हैं इनकी कहीं ना कहीं आके रुक जाती है। तो सेकंड कारण, सोचते बहुत हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट, तीसरा कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए जो भी कन्या लग्न के हैं, राशि के हैं। ये अपनी सेहत पर इनिशियल ईयर्स में बहुत ध्यान नहीं देते। काल पुरुष की कुंडली में देखिए छठी राशि है, तो इनके जीवन में छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है। थोड़ा बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं अराउंड 35-40, तब थोड़ा सा इनको समझ आता है तो किसी ना किसी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्या खाना है, क्या पीना है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इनको बहुत बार रहते हैं और अधिकतम बीमारियां डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से ही स्टार्ट होती हैं, आयुर्वेद भी यही कहता है। तो अपनी सेहत पर इनिशियल ईयर्स में ध्यान ना देना भी इनके एक दुख का कारण बनता है, क्योंकि यदि सेहत नहीं होती, यदि हेल्थ नहीं होती, तो आगे आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उनकी बातों में बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जो इनकी राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, वो है बुध। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, उनमें से बुध को एक टीनेज ग्रह कहा गया है, एक युवा ग्रह कहा गया है, एक युवराज कहा गया है। तो जैसे एक टीनेजर होता है वो दूसरों की बातों में आ जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसी चीज़ को देखकर उत्साहित हो जाता है, वैसा ही थोड़ा इनका नेचर होता है। ये किसी पर भी भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं
और आज के समय में आंख मूंद कर यदि आप किसी पे भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो ये इनके दुख की चौथी वजह बनती है। पांचवा कारण, ये अपने मन को एक जगह नहीं स्थिर कर पाते। इनके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं, इसलिए ये अपने एम पर स्थिर नहीं रह पाते। इनको पता है कि इनको ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है ये इनको पता नहीं होता। कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है इनको जब पता चल जाता है तभी ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यूजुअली क्योंकि थोड़ा सा इनका ये ओवर थिंक करते हैं तो मन इतनी सारी डायरेक्शंस में घूमता है कि अपने एम से, जो भी इनका लक्ष्य होता है, उससे कई बार भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और इसके कारण भी ये जीवन में कहीं ना कहीं अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाते, और ये भी इनके दुख का बहुत महत्वपूर्ण कारण अवश्य बनता है। 10 जगहों पे इनका दिमाग घूमता है एक साथ। अगर ये अपना फोकस ले आए तो एक क्या से क्या अचीव कर सकते हैं। छठा पॉइंट, बहुत इंटेलिजेंस होती है। जैसा मैं बहुत बार बता चुका हूं कि तो 3, 6, 9, 12 ये जो राशियां हैं ये बहुत क्रिएटिव होती हैं, तो इनके अंदर भी ये तत्व होता ही है, यानी कि कन्या राशि के जातकों में या लग्न के जातकों में। लेकिन इनको हमेशा गाइडेंस चाहिए होती है। ये इंटेलिजेंस तो रखते हैं लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं रख पाते। इसके कारण ये कई बार जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है कि भाई हाँ आप लीडर बन जाए, लेकिन वो ये करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इनको चाहिए कि कोई ना कोई इनको गाइडेंस देते रहे, कोई ना कोई इनको एश्योरेंस देते रहे, तभी ये जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी लैक करते हैं, इसके कारण कई बार कि जहाँ पे पहुँच सकते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, और फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं, और ये भी इनके दुख का छठा कारण बनता है। सातवां कारण, बहुत फिकल माइंडेड होते हैं। अभी ये कहेंगे तो उसके 15 मिनट बाद कुछ और कहेंगे, एकदम विपरीत चीज़। जो इनके साथ रहते हैं वो तो इनको समझ जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही है। कोई व्यक्ति जो इनसे नया मिलता है वो अगर इनसे एक दिन मिलेगा तो ये अलग सा व्यवहार करेंगे, और दूसरे दिन मिलेगा तो शायद अलग सी बातें करें। तो उसको लगेगा जो व्यक्ति इनसे नया मिला है कि ये बहुत फिकल माइंडेड है। अपनी बातों से भी कभी कभी पलट जाते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो मन में क्योंकि इतने विचार चलते रहते हैं इसलिए फिकल माइंडेडनेस होती है। अपनी बातों पे भी स्थिर नहीं रह पाते, और इसके कारण भी लोगों के साथ इनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। आठवां पॉइंट जो इनके दुख का कारण बनता है, मिसकम्युनिकेशन। ये अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थोड़े थोड़े इमेच्योर होते हैं, लगते हैं भले ये 40 के भी हों, 45 के हों, 50 के हों। इनकी बातों में कभी कभी इमेच्योरिटी झलकती है, इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में इमेच्योरिटी झलकती है। मन में क्योंकि इतना कुछ चलता है लेकिन वो वाणी के द्वारा बाहर क्लैरिटी के साथ नहीं आता, इसलिए कई लोगों के साथ इनके मिसकम्युनिकेशन होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और आज के समय में यदि आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि इनके साथ होता है। तो ये मिसकम्युनिकेशन इनके जीवन में दुख का 8वां कारण बनता है। 9वां कारण, ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। कभी कभी छोटी छोटी पैटी इश्यूज जिनको हम बोलते हैं उन पर भी ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है, और उसके कारण ये अपने लोगों से ही, अपने निकटतम लोगों से ही झगड़ा कर लेते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनसे इनके आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। तो ये भी इनके दुख का एक कारण अवश्य बनता ही है। 10वां पॉइंट, बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत सेंसिटिव नहीं अल्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। इनके साथ मजाक भी थोड़ा ढंग से करना होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने इनके साथ मजाक किया और उस टाइम तो शायद वो हंस दिए उस बात पर, अगले दिन उस पर नाराज़ होकर बैठ जाएंगे, या शाम को ही उस पर नाराज़ होकर बैठ जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं। जो बातें यूजुअली इंसान अवॉइड कर देता है, हंसी मजाक में कोई किसी पे व्यंग्यात्मक कुछ कह देता है, और ये यूजुअली दोस्तों में ही होता है, ये उस चीज़ को भी बुरा मान जाते हैं और उसको मन में लगाकर बैठते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद भूल जाएंगे। आपकी बात का यदि इनको बुरा लगता है तो ये कभी नहीं भूलेंगे। आपको भले ही कह दे कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन वो चीज़ इनके मन में हमेशा रहेगी, क्योंकि बहुत संवेदनशील होते हैं। और इस चीज़ के कारण भी इनके जीवन में बहुत बार दुख आता है, क्योंकि संबंधों में कई बार लोगों के साथ विकार आता है। तो ये वो 10 पॉइंट्स थे जो मेरे हिसाब से कन्या के लिए जीवन में दुख का कारण बनते हैं। इन पे काम कीजिए, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब उन राशियों की बात करते हैं जो थोड़ा सा इनको दुख देती है। सबसे पहली कर्क राशि।
कर्क राशि के साथ इनके झगड़े हो सकते हैं, कर्क राशि के साथ बहुत मतभेद हो सकते हैं, इनको दुख देती है, इनके दुख का कारण बनती है। दो और राशियां हैं जो दुख तो नहीं देती लेकिन बहुत सुख भी नहीं देती, वो राशियां बृहस्पति की है 9 और 12, यानी कि धनु और मीन। अब ये उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ये एक तरह का आकर्षण रहता है इनके अंदर बृहस्पति की दोनों राशियों की तरफ, लेकिन उनके साथ इनके मतभेद भी होते हैं, ना दूर कर पाते हैं ना उनको पास कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग भी इनके दुख का एक कारण बनते हैं। अब वो समय जो इनके जीवन में थोड़ा नकारात्मक होता है, टीनेज के सारे साल 13 से लेकर 19 या कहिए 12 से 20 का जो समय होता है, वो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय बहुत संवेदनशील रहते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, अपना नुकसान कराते हैं। अगर बुध की राशियों में से कोई भी बच्चा टीनेज में गलत संगति में पड़ जाता है तो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। तो इनके माँ बाप को इनका ध्यान टीनेज में बहुत रखना चाहिए। अर्ली 30s का जो टाइम है वो भी इनके लिए बहुत संवेदनशील होता है, कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में इनके जीवन में प्रॉब्लम आती है। एक उपाय जो इनको हमेशा करना चाहिए, कई जगह शास्त्रों में भी वर्णित है, एक पुराण थी मुझे याद नहीं, उसमें स्पेसिफिकली कन्या राशि के लिए बताया गया है कि ये उपाय उनको करना चाहिए रेगुलरली। वो है एटलीस्ट हर महीने में एक बार विष्णु सहस्त्रनाम सुने। अगर पाठ कर सकते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन अगर पाठ नहीं कर सकते तो एक बार विष्णु सहस्त्रनाम सुने, वो आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मकता लाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जिस औचित्य से मैंने बनाया है वो संपूर्ण होगा, आप इन चीज़ों पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।